और बस आग में जलाने ही जा रहे थे कि अचानक जोर से हवा चलने लगती है और कहीं दूर लाल आंखें चमकती हुई नजर आने लगती है। वह भूत 100 साल से किसी के सामने नहीं आया था। वह आज पूरे गांव के सामने खड़ा था और कहता है, भूत, शाबाश बच्चे, तूने मेरा 10वां सर ढूंढ दिया। अब देख मैं किस तरह। यह कहकर वह भूत वहां से चला जाता है, लेकिन नितिन पूरी रात सो नहीं पाता और उस भूत के डर से अपनी दादी को कुछ बता भी नहीं पाता। लेकिन भूत से बचने के लिए नितिन वही करने लगा जो वह भूत कहता था। वह हर दिन जंगल जाता है और उस भूत के सिर को ढूंढने की कोशिश करता और धीरे धीरे करके वह नितिन उस भूत के साथ सर ढूंढ लेता है। अब सिर्फ 2 ही सिर बाकी थे, लेकिन नितिन बहुत ही शांत रहने लगा और डरा हुआ भी। एक दिन नितिन की दादी ने नितिन से पूछा, क्या हुआ नितिन, आजकल तुम बहुत ही डरे हुए और शांत रहते हो। तुम तो अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाते। तब नितिन डरी हुई आवाज में कहता है, दादी मुझे बचा लो, दादी मुझे बचा लो, वो भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। नितिन की दादी पूछती है, कौन सा भूत? तब नितिन बताता है, वही भूत जो जंगलों में घूमा करता है और वह अपने बाकी के 9 सर ढूंढ रहा है। नितिन की दादी ने कहा, और क्या कहता है वह भूत? मेरे सर ढूंढने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी दादी और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। दादी ने पूछा कि अब उसको कितने सर मिल चुके हैं? अब तक मैं 7 सर ढूंढ चुका हूँ, अब उसके सिर्फ 2 सर ही बचे हैं। नितिन की दादी कहती है, ठीक है। तुम एक काम करो, सो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन नितिन अपनी दादी को इतना शांत देखकर पूछता है, दादी, एक भूत हमें मारना चाहता है और आपके चेहरे पर जरा सी भी परेशानी नहीं दिख रही है। नितिन की दादी कहती है, उस दिन जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी, आज मैं वह कहानी पूरी कर देती हूँ। तब नितिन की दादी नितिन को कहानी सुनाती है। नितिन, तुम्हें याद है मैंने बताया था कि गांव के एक आदमी ने उस आदमी को काला जादू करते हुए देख लिया था और अपना बदला लेने के लिए वह आदमी एक भूत बन गया। और वह गांव का आदमी और कोई नहीं, तुम्हारे परदादा थे। उन्होंने ही गांव के सब लोगों को बताया था कि एक आदमी ने 9 लोगों की बलि चढ़ा दी है। लेकिन तभी से हमारे परिवार के हर आदमी को यह सपना आने लगा कि उन्हें एक भूत दिखता है और वह उन्हें हमेशा कहता है कि मेरे 9 सर ढूंढने में मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को मार डालूंगा। लेकिन हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने उसकी मदद नहीं की। धीरे धीरे करके हमारे परिवार के सभी मर्द गायब होने लगे। पहले तुम्हारे परदादा, फिर तुम्हारे दादा और तुम्हारे पापा भी इसी तरह गायब हुए थे। अब शायद तुम्हारी बारी है। लेकिन आज तक उसे एक भी सर नहीं मिला था, लेकिन अब उसके पास पूरे 8 सर है। उसे बस अपने 2 सर और ढूंढने हैं। वह 2 सर सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते हो। हर रात जब तुम सोते हो तब तुम्हें एक सपना आएगा जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि अगला सर कहाँ रखा है। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जैसे ही पता लगे कि वह सर कहाँ है, तुम मुझे बताना और हम उस सर को जला देंगे, जिससे उसके 10 सर पूरे नहीं हो पाएंगे और वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहकर नितिन की दादी नितिन को सुला देती है। नितिन को सपना आता है कि उस भूत का 9वां सिर कहाँ रखा है। नितिन सवेरे सवेरे अपनी दादी को बताता है, दादी, मैंने सपना देखा और मुझे पता चल गया है कि वो 9वां सर कहाँ रखा है। नितिन की दादी अपने साथ गांव के 2 लोगों को और नितिन को लेकर उस जगह पर जाती है। नितिन वह लकड़ी का बॉक्स ढूंढ निकालता है जिसमें उस भूत का 9वां सर रखा था। नितिन की दादी उन लोगों को कहती है, जाओ उस सर को निकालो और जला दो। वह दोनों लोग बक्से को खोलते हैं और सर को निकालकर जलाने ही जा रहे थे कि अचानक वह सर हवा में उड़ने लगता है और कहीं गायब हो जाता है। उस सर को ढूंढो, जल्दी सिर को ढूंढो। लेकिन पूरी जगह देखने के बाद भी किसी को वह सर नहीं मिलता। तब नितिन की दादी कहती है, उस भूत की शक्तियाँ बढ़ चुकी है, अब बस एक और सर बाकी है। जैसे ही उसे वह सर मिल जाएगा, वह पूरे गांव पर अपना कहर बरसाएगा। यह कहकर नितिन की दादी नितिन को लेकर घर पर आ जाती है।
नितिन किसी से कुछ नहीं कहता। नितिन अकेले कमरे में बैठा हुआ था और अपने आप से बात कर रहा था कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं गांव आता, ना मैं उस जंगल में जाता, ना ही मुझे वह सर मलता, और आज भी ऐसा नहीं होता। मैं तुरंत ही अपने घर वापस चला जाऊंगा। यह कहकर नितिन अपने शहर में चला जाता है और खाना खाकर सो जाता है। लेकिन जब सुबह नितिन की आंख खुलती है तो वह अपने आप को उसी गांव के अंदर पाता है। वह देखता है कि वह सोया तो शहर के अंदर था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वह गांव के अंदर है। नितिन की दादी, बेटा तुम कुछ भी कर लो, वह भूत तुम्हें दोबारा इस गांव में ही ले आएगा। हमारे पास उसका सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नितिन कहता है, ठीक है, अब हम लोग उस भूत का सामना करेंगे और उसका 10वां सर जलाकर राख कर देंगे। यह कहकर नितिन कुछ तैयारियां करने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और नितिन खाना खाकर सो जाता है। नितिन को सपना आता है कि उस भूत का 10वां सिर और कहीं नहीं बल्कि उसके घर के पीछे ही दबा हुआ है। सुबह होते ही यह बात अपनी दादी को बताता है। नितिन की दादी तुरंत ही कुछ लोगों को बुलाती है और मशाल साथ में लाने को कहती है, और नितिन की दादी सभी को कहती है कि आज हमें भूत का खात्मा करना ही होगा, और आज हम उस भूत को खत्म नहीं कर पाए तो इस गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। हमें उस भूत को मारना ही होगा। सब गांव के लोग भूत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारी तैयारी करते करते शाम हो चुकी थी। तभी कुछ लोग गड्ढा खोद के उस लकड़ी के बक्से को बाहर निकालते हैं जिसमें वह 10वां सर रखा हुआ था, और उसे जलाने की तैयारी करते हैं। सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। कुछ लोग उस सर को बक्से में से निकालते हैं और बस आग में जलाने ही जा रहे थे कि अचानक जोर से हवा चलने लगती है और कहीं दूर लाल आंखें चमकती हुई नजर आने लगती है। वह भूत 100 साल से किसी के सामने नहीं आया था। वह आज पूरे गांव के सामने खड़ा था और कहता है, भूत, शाबाश बच्चे, तूने मेरा 10वां सर ढूंढ दिया। अब देख मैं किस तरह इस गांव पे अपना कहर मचाता हूँ। वह सर आदमी से छूटकर उड़ता हुआ भूत के पास जाता है और बाकी के 9 सर भी हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन तभी नितिन ने कुछ तैयारियां कर रखी थी। नितिन तुरंत ही उन 9 सर के ऊपर एक जाल फेंक देता है और उस जाल को सब लोग खींचने लगते हैं, लेकिन वह जाल किसी से भी नहीं खींचता। नितिन को मालूम था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए नितिन ने पहले से ही उस जाल पर तेल लगा रखा था और नितिन उस जाल पर जलती हुई मशाल फेंक देता है और वह जाल धू धू करके जलने लगता है। वह बाकी के 9 सर उस जाल में जल गए, लेकिन वह भूत अभी भी जिंदा खड़ा था। बच्चे, तूने यह ठीक नहीं किया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वह बस गांव वालों पर हमला करने ही वाला था कि वह अचानक रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर नितिन के परदादा, दादा और नितिन के पिता की आत्मा ने उस भूत को पकड़ रखा है। वह तीनों की आत्मा उस भूत को पकड़कर पूरे गांव की आंखों के सामने आग में कूद जाते हैं और भूत वहीं पर जलकर मर जाता है, और साथ ही नितिन के परदादा, दादा और उसके पिता की आत्मा को शांति मिल जाती है।